9X मूवीज प्रेजेंटिंग द ममी रिटर्न। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंग के मैदान में होता है और उसने बहुत सारी जंगें लड़ी होती हैं, मगर वो इस जंग में हार जाते हैं। अब उसको और उसके सभी साथियों को एक सेहरा में छोड़ दिया जाता है भूखा प्यासा मरने के लिए। और अब कई दिन गुजर चुके हैं और भूख और प्यास से उसके सभी साथी एक एक करके मर जाते हैं और वो अकेला ही जिंदा बचता है। तब वो अपने गॉड से दुआ करता है कि आप मेरी जान उस वक्त तक बचा लें जिस वक्त तक मैं अपने सारे दुश्मनों का सफाया न कर दूं। और जो उनका गॉड होते हैं वो उसकी दुआ सुन लेते हैं और वो उसको बहुत सारी फौज देते हैं और उसको उस फौज का राजा बना देते हैं। और वो अपने गॉड की मदद से अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। और जैसा कि उसने अपने गॉड से वादा किया होता है कि जब वो अपने दुश्मनों को मार देगा उसकी जान ले ली जाए, और ऐसे ही उसकी और उसकी सारी फौज की जान ले ली जाती है। और ये वक्त पास्ट का होता है। अब सीन कई हजार साल आगे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग और उसकी सारी आर्मी अभी भी वहाँ मुर्दा हालत में मौजूद है जहाँ वो मरे थे। और अब सीन चेंज होता है और हम रिक और एवलीन को देखते हैं, उनके साथ उनका बेटा भी होता है। और ये सब उसी जगह होते हैं जहाँ स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी होती है। एवलीन को एक खुफिया दरवाजा नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाती है उसे बॉक्स नजर आता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। और एवलीन बिना पढ़े बॉक्स को खोल देती है। इस बॉक्स में एक कड़ा होता है जो स्कॉर्पियन किंग का होता है और बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि इस बॉक्स को खोलते ही दरिया नील का पानी यहाँ आ जाएगा। अब दरिया नील का पानी इस जगह आना शुरू हो जाते हैं और अब ये तीनों अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाकर बाहर निकल आते हैं और अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे लोग खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई के दौरान उन्हें एक बुक मिलती है और एक प्रीस्ट की बॉडी भी मिलती है जो बहुत पहले लापता हो गया था। अब प्रीस्ट की बॉडी को एक लड़की देखने आती है जो बिल्कुल उसी लड़की जैसी होती है जिसे प्रीस्ट पसंद करता था। और ये सब उसी कड़े की तलाश में होते हैं जो एवलीन को मिला होता है, जो कड़ा स्कॉर्पियन किंग का होता है। अब इनको पता चलता है कि एवलीन को वो कड़ा मिल गया है और ये सब उस कड़े को हासिल करने के लिए एवलीन के मुल्क चले जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिक का बेटा इस कड़े को बहुत गौर से देख रहा होता है और वो उसे अपनी कलाई में डाल लेता है। और ऐसा करने से वहाँ बहुत तेज रोशनी हो जाती है और एक स्क्रीन बन जाती है और इस स्क्रीन में पिरामिड्स नजर आते हैं। और ये देखकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है और स्कॉर्पियन किंग के कड़े को उतारने की कोशिश करता है, मगर वो कड़ा उसकी कलाई के साथ बहुत मजबूती के साथ लगा होता है और वो नहीं उतरता। तब वो अपने कोट का बाजू इस कड़े के ऊपर करके छुपा लेता है और यहाँ वो खुदाई करने वाले लोग भी आ जाते हैं कड़ा लेने के लिए। और उनके साथ एक और आदमी होता है जो कि पिरामिड का रखवाला होता है और वो एवलीन को मना करता है कि इन्हें कड़ा ना देना। लेकिन खुदाई करने वाला आदमी एवलीन और कड़े वाले बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब पिरामिड का रखवाला जिसने एवलीन को कड़ा देने से मना किया होता है वो रिक के पास जाकर उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी को किसी आदमी ने अगवा किया है और वो कड़ा भी ले गए हैं। तब रिक का बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है वो कड़ा मेरे पास है और इस आदमी को मैं जानता हूँ, वो आदमी म्यूजियम में काम करता है। और अब ये सब उस आदमी की तलाश में म्यूजियम की तरफ निकल पड़ते हैं। तब वो रखवाला रिक को बोलता है तुम्हारे बेटे ने कड़ा पहनकर ठीक नहीं किया क्योंकि अब स्कॉर्पियन किंग 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा जिंदा हो जाएगा और जो स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सारी आर्मी पर कंट्रोल कर सकेगा। इसीलिए सब लोग उस प्रीस्ट को जिसकी लाश उन्हें खुदाई के दौरान मिली होती है उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो प्रीस्ट बहुत पावरफुल है। अगर प्रीस्ट जिंदा हो गया तो वो स्कॉर्पियन किंग को मार देगा और प्रीस्ट के पास स्कॉर्पियन किंग की आर्मी का कंट्रोल होगा और ये लोग प्रीस्ट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और अब ये सारे म्यूजियम पहुंच जाते हैं जहां पर खुदाई करने वाले लोग कड़े वाले बॉक्स को खोल रहे होते हैं, मगर उस बॉक्स में कड़ा नहीं होता। इस बात से वो गुस्सा होकर एवलीन को आग में फेंकने का हुक्म देते हैं और इसी दौरान प्रीस्ट भी मंत्रों से जिंदा हो जाता है। और अब उस लड़की का दूसरा जन्म हुआ होता है लेकिन उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद होती हैं और वो प्रीस्ट से बातें करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ रिक और उसका साथी एवलीन को बचाकर जा रहे होते हैं, मगर प्रीस्ट अपनी पावर से अपनी मम्मी आर्मी को जिंदा कर देता है और उन लोगों के पीछे लगा देता है। मगर वो लोग रिक के बेटे को अगवा कर लेते हैं और प्रीस्ट के पास ले जाते हैं। तब प्रीस्ट रिक के बेटे को बोलता है जो कड़ा तुमने अपने बाजू में डाला है इस कड़े को पहनने वाले को पता चल जाता है कि स्कॉर्पियन किंग की डेड बॉडी कहाँ है। और अब दूसरी तरफ रिक और एवलीन अपने बेटे के लिए परेशान होते हैं और वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं
जिसके पास एयर बलून होता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि खुदाई करने वाले लोगों ने हमारे बेटे को अगवा कर लिया है। और दूसरी तरफ रिक का बेटा किसी न किसी तरह से खुद को आज़ाद करवा लेता है और उसे फिर से विजन आने लगते हैं जहाँ स्कॉर्पियन किंग में जिंदा होना है। अब प्रीस्ट आकर रिक के बेटे को दोबारा पकड़ लेता है और उसे उस कड़े की मदद से पता चल जाता है कि स्कॉर्पियन किंग पिरामिड में है। अब प्रीस्ट उस लड़की की पिछले जन्म वाली रूह को अपने मंत्रों से दोबारा बुलाता है और उस रूह को लड़की में डाल देता है। अब दूसरी तरफ एवलीन को भी पुराने ख्याल आने लगते हैं जिसमें वो फिरौन की बेटी होती थी और उसके सामने प्रीस्ट ने और उस लड़की ने उसके बाप यानी कि फिरौन की जान ली थी। और अब रिक, एवलीन और उसका दोस्त एयर बलून में उसी जगह जाते हैं जहां उनके बेटे को अगवा किया होता है, मगर वहां उनको वो नहीं मिलता। अब एक नक्शे की मदद से उनको पता चल जाता है कि उनका बेटा कहाँ है और दूसरी तरफ प्रीस्ट को भी उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। तब प्रीस्ट अपने जादू से पानी की एक बहुत बड़ी लहर बनाकर उनके एयर बलून की तरफ भेजता है, जिससे उनका एयर बलून डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एयर बलून से उतरकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ कुछ ममीज उन पर हमला करती हैं और प्रीस्ट के साथियों पर भी। यहाँ प्रीस्ट के काफी साथी मर जाते हैं। अब रिक को अपना बेटा भी नजर आ जाता है और वो उसे उठाकर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें उसी पिरामिड पर सुबह तक पहुंचना था, नहीं तो रिक के बेटे की जान भी जा सकती थी उस कड़े की वजह से। अब ये सब पिरामिड की तरफ तेजी से भागना शुरू कर देते हैं और सूरज भी तुलू होने लगता है, मगर सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ने से पहले रिक अपने बेटे के साथ पिरामिड में छलांग लगा देता है, जिस वजह से रिक के बेटे की जान बच जाती है और कड़ा भी उसके हाथ से अलग हो जाता है, जिसे वो दूर फेंक देता है। अब रिक के पीछे पीछे एवलीन और उसका भाई भी आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ प्रीस्ट के साथी आकर एवलीन को खंजर मार देती हैं, जिससे रिक उदास हो जाता है। प्रीस्ट और उसकी साथी लड़की पिरामिड के अंदर होते हैं। तभी प्रीस्ट की सारी पावर्स उसमें से निकलने लगती हैं। असल में ये सारी पावर्स स्कॉर्पियन किंग निकाल रहा होता है क्योंकि वो जिंदा होने वाला होता है और वो नहीं चाहता कि उससे भी ज्यादा कोई ताकतवर हो। अब वहाँ वो खुदाई करने वाला आदमी जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था, उसे वो कड़ा मिल जाता है, जिसे वो लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसे एक बहुत बड़ी स्कॉर्पियन किंग की मूर्ति मिलती है, जिसके अंदर वो अपने इस हाथ को डाल देता है जिस हाथ में उसने कड़ा पहना होता है। यानी कि अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा हो जाएगी। अब बाहर पिरामिड का रखवाला अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है आके जब स्कॉर्पियन किंग की आर्मी आए तो वो उससे लड़ सके, वरना वो सब तबाह कर देंगे। अब एवलीन का भाई और उसका बेटा उस किताब को ढूंढने के लिए जिसमें वो मंत्र है जिससे एवलीन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, उसे ढूंढने के लिए पिरामिड के अंदर जाते हैं। प्रीस्ट की साथी लड़की से वो बुक छीन लेते हैं और एवलीन का बेटा जिससे पुराने इजिप्ट की जुबान पढ़नी आती थी, वो किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मॉम जिंदा हो जाती है। अब एवलीन में और प्रीस्ट के साथी में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ पावर जाने की वजह से प्रीस्ट बहुत गुस्से में होता है और बदले की आग में जल रहा होता है कि वो स्कॉर्पियन किंग को खत्म करके उसकी आर्मी पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए स्कॉर्पियन किंग को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर रिक वहाँ आ जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान वहाँ एक दरवाजा खुलता है और उनकी नज़र के सामने स्कॉर्पियन किंग होता है, जो कि जिंदा हो चुका था और उसके जिस्म में बिच्छू की तरह बहुत सारी टांगे होती हैं और स्कॉर्पियन किंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आया होता है। अब प्रीस्ट उसे देखकर डर जाता, उसे मारने के लिए आता है तो प्रीस्ट उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, और रिक की तरफ इशारा करके कहते हैं ये आदमी आपको मारना चाहते हैं। और जब स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है तो रिक अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और एक मूर्ति के सामने चला जाता है, इस पर एक तलवार की तस्वीर होती है और वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को इसी तलवार से पहले मारा गया था। और वहाँ एवलीन का भाई भी आ जाता है, इसके हाथ में वही तलवार होती है और रिक उसे बोलते हैं ये तलवार मेरी तरफ फेंको। और एवलीन का भाई उस तलवार को रिक की तरफ फेंकता है, मगर प्रीस्ट बीच में आकर वो तलवार पकड़ लेता है। अब तलवार हासिल करने के बाद उसका प्लान बदल जाता है कि वो खुद स्कॉर्पियन किंग को खत्म करके उसकी आर्मी पर कंट्रोल करेगा और सारी दुनिया पर राज करेगा। अब प्रीस्ट वो तलवार स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकता है उसे खत्म करने के लिए, और रिक भी स्कॉर्पियन किंग के चारों तरफ आग लगा देता है जिसमें वो फंस जाते हैं। और प्रीस्ट ने जो तलवार फेंकी होती है वो भी स्कॉर्पियन किंग को लगने वाली होती है, मगर रिक छलांग लगाकर उस तलवार को पकड़ लेता है, मगर स्कॉर्पियन किंग रिक पर दोबारा हमला करने लगता है तो रिक उसी तलवार को स्कॉर्पियन किंग के सीने के आर पार कर देते हैं। और अब
स्कॉर्पियन किंग मरने लगते हैं और बाहर पैरामिड का रखवाला अपनी आर्मी के साथ स्कॉर्पियन किंग की आर्मी से जंग लड़ने के लिए खड़ा होता है और स्कॉर्पियन किंग की बहुत सारी आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, मगर जैसे ही वो उन पर अटैक करने लगती है स्कॉर्पियन किंग मर जाते हैं और उसकी आर्मी भी हवा बन के उड़ जाती है और स्कॉर्पियन किंग के मरने के बाद पैरामिड में टूटी तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है और एक खाई बन जाती है जिसमें रिक और प्रिंस लटके होते हैं और नीचे बुरी रूहें होती हैं जो रिक और प्रिंस को अपनी तरफ खींच रही होती हैं और वहाँ एवलीन और प्रिंस की साथी लड़की भी होती है जो उनको देख रही होती है, मगर एवलीन रिक को बचाने आती है और रिक को कहती है मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये सब प्रीस्ट भी देख रहा होता है और प्रीस्ट भी अपने साथी को कहता है मुझे बचाओ, मगर वो नहीं आती। वो बहुत डरी होती है और उसे अपनी जिंदगी प्यारी होती है और वह वहाँ से चली जाती है। और प्रीस्ट जब ये देखते हैं तो उसके साथी ने उसकी जान नहीं बचाई, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस लड़की को मैंने हजारों साल चाहा वो मुझसे प्यार नहीं करती। और इसी दुख में वो अपने हाथ छोड़ देते हैं और उस खाई में गिर जाते हैं और वो बुरी रूहें उसे पकड़कर मार डालती हैं। और दूसरी तरफ प्रिंस की साथी भी नहीं बचती, वो भी खतरनाक कीड़ों में गिर जाती है जो उसका सफाया कर देते हैं। और अब रिक, उसका बेटा एवलीन और उसका भाई पैरामिड में फंस जाते हैं और तूफान की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और अब ये चारों पैरामिड की छत पर जाते हैं, तभी वहाँ रिक का दोस्त आ जाता है जिसके पास एयर बलून था और वो उन चारों को उसी बलून में बैठा लेते हैं। लेकिन एवलीन का भाई बलून से गिर रहा होता मगर रिक उसकी टांग पकड़ लेते हैं। लेकिन एवलीन का भाई पैरामिड के टॉप पर जो हीरा लगा होता है उसको उठा लेते हैं। और जब ये एयर बलून में जा रहे होते हैं तो नीचे पैरामिड का रखवाला भी होते हैं जो उन्हें बाय बोलते हैं और दिल में उनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।